Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए करेंगे। इस रीडिंग में हम 15 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक के समय अंतराल को कवर करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर बेड टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब उस प्यार की इफेक्ट सिर्फ हमारे दिलो दिमाग पर ही नहीं, हमारी बॉडी पर होती है, हमारे मन पर होती है और अंततः प्यार की वो ही एनर्जी हमारी अंतरात्मा तक इफेक्ट करती है, अंतरात्मा को प्रभावित करती है और हमें जागरूकता की ओर ले जाती है, परम चैतन्य की दिशा में ले जाती है। माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपके मन का संबंध आपकी चंद्र राशि से है, मून साइन। आपकी देह का संबंध आपकी राइजिंग साइन से है, जिसे हम लग्न कहते हैं, और आपकी अंतरात्मा का संबंध आपकी सन साइन से है, सूर्य राशि। तो अगर आप टैरो रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी सन साइन कौन सी है, मून साइन कौन सी है और राइजिंग साइन कौन सी है। और बात जब लव रीडिंग की हो तब एक साइन और जुड़ जाती है, वीनस साइन, क्योंकि शुक्र जो है वो प्यार और रोमांस का कारक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन कौन कौन से हैं, तो आप गूगल से पूछें, वो आपको बता देगा। गूगल सर्च करें, एक बार पक्का हो जाए कि ये चारों राशियां कौन सी है, उसके बाद आप इन चारों राशियों की वीडियोस रेगुलरली देखना शुरू करें। आपको करीब करीब अपने सारे सवालों के हल इन्हीं 4 वीडियोस में से मिलते रहेंगे और आपको पर्सनल रीडिंग लेने की कोई जरूरत ही न रहेगी। वैसे ये जनरल रीडिंग्स है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हो तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो आपके ऊपर नहीं लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर लागू होती हो, और जो बात मैं आपके पार्टनर के लिए कहूं वो बात आपके ऊपर लागू होती हो, ऐसा भी हो सकता है, इंटरचेंजेबल। तो प्लीज मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। Nine of Cups reversed.
6 of cups reversed, 10 of wands reversed, the chariot upright, Nine of cups reversed, नाइन ऑफ कप्स का ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में होता है तब विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। जब कोई अपनी लव लाइफ से बहुत खुश होता है, संतुष्ट होता है, तब ये कार्ड सीधा आता है इस तरह से। लेकिन यहां पर ये रिवर्स आया है, मतलब कि आप अपनी लव लाइफ से खुश नहीं है। ऊपर ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा दिखता हो, लेकिन डीप डाउन आप बहुत ही असंतुष्ट है, दुखी है। प्यार में आपने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ। शायद किसी ने आपके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया है, या फिर आप जिसे मन ही मन प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है। आपके सपने केवल सपने ही बनकर रह गए। होता है ऐसा, अनगिनत लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ। और कर्क राशि वालों के साथ तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जीवन के किसी मोड़ पर अक्सर ऐसा होता ही है, क्योंकि पूरे राशि चक्र में सबसे ज्यादा भावुक राशि अगर कोई है तो वो कर्क है। हार्ट सेंटर्ड, भाव प्रधान राशि, जो प्यार के मामले में 100% दिल से ही काम लेते हैं, दिमाग पर बिल्कुल ही जोर नहीं देते। प्यार तो खैर दिल से ही होना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे कर्क राशि वाले भी देखे हैं जो अपना बिजनेस भी दिमाग से नहीं दिल से ही करते हैं। जहां दिमाग का यूज करना चाहिए वहां भी दिल का ही यूज करते हैं, और कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं खुद का ही। एक बार कर्क राशि वाले का किसी पे भी दिल आ जाए, फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला उसके लेवल का है या नहीं, बस उसे प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया, इतना काफी है। और वो प्रपोज कर देता है, लेकिन सामने वाला उसके जैसा नहीं होता। वो 1000 बातें सोचता है, न मालूम कितने गणित बिठाता है, हर पहलू से सोचता है और उस एक तरफा प्रेमी को रिजेक्ट कर देता है। कर्क राशि वालों के इमोशंस की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए ऐसा होता है। आपने जिसे सच्चे दिल से चाहा, उसने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की। You may have felt emotionally drained in this connection. Six of Cups reversed. जब कोई अपने पास्ट को बहुत याद करता है, पुरानी यादों को बार बार मन में दोहराता है, तब 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड रीडिंग में आता है। आपका लव इंटरेस्ट भी इस वक्त आपको याद कर रहा है, आपसे जुड़ी हुई यादों को अपने मन में बार बार दोहरा रहा है। लेकिन अच्छी घटनाओं और अच्छी बातों को
याद नहीं कर रहा। अगर उन अच्छी बातों को याद कर रहा होता तो ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आता, इस तरह से। लेकिन यहां पर ये रिवर्स पोजीशन में आया है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जो बेहद दुख देने वाली थी, जिन घटनाओं से वो व्यक्ति काफी हर्ट हुआ था। आपने अपनी प्रबल भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया था, नेगेटिव बिहेवियर, जिसे वो भुला नहीं पा रहा है। अपने माइंड से चाहकर भी उन बातों को निकाल नहीं पा रहा है। इसीलिए 6 ऑफ कप्स यहां रिवर्स में आया है। Ten of Wands reversed. You may be tired dealing with delays. आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की। बिगड़ी हुई इस रिलेशनशिप को फिर से बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर भी आप इस रिलेशनशिप का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाते चले गए। अपने ईगो को मिनिमाइज करके आपने वो सब कुछ किया जो आपकी गरिमा को कम कर देता है। आपने खुद से बढ़कर उस व्यक्ति को महत्व दिया, लेकिन कोई फायदा न हुआ, और इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। रिवर्स में आया हुआ ये कार्ड आपसे कहता है कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको इसमें अब ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। कुछ समय के लिए आपको इस सिचुएशन से ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने आप को अनबर्डन्ड फील करेंगे, मानो आपके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। द चैरियट अपराइट, ये आपका ही कार्ड है। ये कैंसर को दिखाता है, कैंसरियन को, कर्क राशि वालों को रिप्रेजेंट करता है। आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति का। आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में उसका वापस आना कितना मुश्किल है। आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके सपनों को पहचानते हैं, उसके इगोइस्टिक नेचर का भी आपको अंदाजा है। आप दोनों के डिफरेंसेस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लॉजिक तो यही कहता है कि वो निश्चित रूप से कभी भी आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगा, ऐसा लॉजिक कहता है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आस अब भी बनी हुई है। एक न एक दिन वो व्यक्ति आपके इमोशंस को समझेगा जरूर। लेकिन ये भी सच है कि एक लंबा वक्त गुजर चुका है। आखिर कब तक किसी के इंतजार में यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं? एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं? दिल न चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। दिल न चाहे भी तो
सात संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। द चैरियट इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। अब आपने अपना मन बना लिया है, अब आपके पास उतनी स्ट्रेंथ भी है कि आप मूव ऑन कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अब आप जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है, किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने हैं। अब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। द चैरियट के इस मेजर आर्काना कार्ड के साथ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपके खुद के इमोशंस भी नहीं। पास्ट के सभी इमोशनल पेन को ओवरकम करके हर तरह के कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ करके ये रथ अब आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। द चैरियट का ये कार्ड आपको अब पीछे मुड़कर न देखने की सलाह देता है। पास्ट की किसी अत्यंत दुखदायक रिलेशनशिप में फिर से न उलझने की सलाह देता है। किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक रिलेशनशिप के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद न करने की सलाह देता है। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? कर्क राशि वाले हैं आप, बड़े ही सेंसिटिव हैं आप। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है आपके लिए। और मैं यहां देख रहा हूं कि आपने इस चैलेंज को जिंदा दिली से स्वीकार कर लिया है। आपके विचारों में अब और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है। आपको भी यह एहसास होना शुरू हो गया है कि आपकी इस एक डिजायर ने, इस एक इच्छा ने आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित किया है, कैसे कैसे भ्रम पैदा किए हैं। आपका मन आपसे बार बार कह रहा है कि अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं, मैं इस पेनफुल सिचुएशन से अब बाहर आना चाहता हूं। माना कि बहुत मुश्किल है ये, लेकिन नामुमकिन नहीं है। The world upright. The world is the card of completion. और आपके मूव ऑन कर जाने के निर्णय के साथ ही आपकी उस व्यक्ति के साथ, आपके उस लव इंटरेस्ट के साथ एक साइकिल पूरी हुई। थोड़े दुख और थोड़ी कड़वाहट के साथ ये एक साइकिल पूर्ण हुई। अब अगर उसके साथ पिछले जन्मों की कोई लेन देन बाकी होगी तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद डेस्टिनी आप दोनों को एक बार फिर से मिला देगी और एक दूसरी साइकिल की शुरुआत होगी। यू आर at the end of one life stage and ready to start another. The world का ये कार्ड कहता है कि अब आप बहुत ही जल्द फेमस होने वाले हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। ये कार्ड आपको अबंडेंस और सिक्योरिटी की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की सलाह देता है और आप वो कदम उठाएंगे। और द चैरियट के इस कार्ड के साथ
आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी हासिल करेंगे। बहुत ही जल्द कोई स्ट्रॉन्ग एंड कैरिस्मेटिक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ, इस बात का आपको एहसास होगा। आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि टैरो कार्ड्स जो कह रहे हैं वो ही होगा और वो होकर ही रहेगा और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना। मजबूत इरादों के साथ आप इसे बदल भी सकते हैं। Six of Swords reversed. Death upright. The Fool upright. The Star upright. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। चाहकर भी आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस रिलेशनशिप से। वो कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि 100% मूव ऑन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उस व्यक्ति को दिल से निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। आप चैरियट पे सवार होकर आगे तो निकल पड़े, आपकी उस व्यक्ति के साथ एक साइकिल भी पूरी हुई। आपने नई दुनिया में एक नया कदम रखने की तैयारी भी कर ली, निर्णय भी ले लिया, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है। अगर पीछे मुड़कर न देखता तो ये कार्ड अपराइट पोजीशन में आता, कंप्लीट मूव ऑन। लेकिन क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, इसीलिए ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। हर आहट पे उसके आने की एक नई आस जगती है और तुम पीछे मुड़कर देखते हो, लेकिन वो नहीं होता। और अगर मानो कभी होता भी है तो वो सिर्फ उसका शरीर होता है और तुम पाते हो कि उसका मन तो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। फिर भी न जाने क्यों आपका मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा, बड़ी गंभीरता से पूछना होगा। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा, तब तक समझाना होगा जब तक कि ये कार्ड अपराइट पोजीशन में नहीं आ जाता। कंप्लीट मूव ऑन। उस व्यक्ति से, इस सिचुएशन से
पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने मन को समझाना होगा। जब आप ये कर पाओगे तभी आप अपने जीवन में आमूल परिवर्तन कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का ये महा मेजर आर्काना कार्ड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर रिलीजिंग योर ओल्ड सेल्फ। पुराना कैंसेरियन गया और नया कैंसेरियन पैदा हुआ। लव रीडिंग में डेथ का यही अर्थ होता है, और आपके दूसरे कार्ड्स को देखते हुए फिजिकल डेथ के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। द चैरियट, द वर्ल्ड, द फूल, द स्टार, ऐसे ऐसे पावरफुल मेजर आर्काना कार्ड्स यहां मौजूद है, जिनमें से जीवन ऊर्जा भरपूर मात्रा में छलक रही है। ऐसे में फिजिकल डेथ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। 15 जुलाई तक आप अपने भीतर भरपूर जीवन ऊर्जा को अनुभव करेंगे। ऊर्जा के अतिरेक में ड्राइविंग करते वक्त तेज गति से ड्राइव करने को मन करेगा, लेकिन यहां द चैरियट और डेथ, ये दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, जो आपको ड्राइविंग करते वक्त अपनी स्पीड को नियंत्रण में रखते हुए थोड़ा संभाल कर ड्राइव करने की सलाह देते हैं। खैर, ये तो एक साधारण सा मैसेज हुआ। ड्राइविंग करते वक्त तो वैसे भी ध्यान रखना ही पड़ता है। ये दो कार्ड्स जब साथ साथ आएंगे तभी केयरफुली ड्राइव करेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली ये दो कार्ड्स का रीडिंग में एक साथ आना बहुत ही सुंदर घटना है। इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डेथ का ये कार्ड मृत्यु को दर्शाता है, और द चैरियट का ये कार्ड गति को दर्शाता है। मृत्यु के बाद हमारी क्या गति होती है, इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत हो गई। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को समझने की दिशा में गतिमान हुए। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा। अकल्ट के प्रति आकर्षित हुए। एसोटेरिक नॉलेज, गूढ़ ज्ञान जिसे कहते हैं, उसमें आप अपनी जिज्ञासा बढ़ती हुई देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स रीडिंग जैसी चीजें सीखने को मन करेगा। किसी भी तरह की गूढ़ विद्या में जब इंसान की रुचि बढ़ती है, तब ये दो कार्ड्स रीडिंग में एक साथ आते हैं। डेथ का ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने अनुभवों से ये जान चुके हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन लाना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को, अपने इमोशंस को बदलना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा। वो सब कुछ बदलना होगा जिसकी वजह से आप चैरियट पर सवार होते हुए भी तेज गति से सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, 100% मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। अपने हृदय को समझाओ, अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है
तो वो सामने से आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अब तुम्हें उसके इंतजार में अपना वक्त और ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। और वैसे भी अब इस सिचुएशन में आपके हाथ में ज्यादा कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अपने हिस्से के सारे रोल अदा कर चुके हैं। अब उसकी बारी है, उसकी मर्जी है। वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, ऐसा कुछ भी अब आपको नहीं सोचना है। ये सारी चिंताएं आप डिवाइन पे छोड़ दें, यूनिवर्स पर छोड़ दें। ऊपर वाला जो करेगा वो ही सही, यही सच्ची श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तेज गति से होगा। और द फूल और द स्टार, ये दो कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की परिस्थिति को दर्शाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा। द फूल अपराइट, जब तक आपके भीतर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की घटना न घटी थी, तब तक आप मोह से बंधे हुए थे। चाहकर भी उस झूठी मायाजाल से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। एक झूठी आस ने न मालूम कितने लंबे समय तक तुम्हें रोक के रखा, तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दिया। कुदरत ने तुम्हें इतना ज्यादा दिया हुआ है, तुम्हारा पोटेंशियल इतना ज्यादा है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम सिर्फ उस एक व्यक्ति को ही अपनी दुनिया समझ बैठे थे। सारी आशा निराशा में बदल गई। फिर भी मोह छूटते नहीं बनता था। लेकिन अंततः उस मोह की मृत्यु हुई, उस मोह से मुक्त हुए। अब तुम मुक्त हो, अब कोई बंधन नहीं। अब तुमने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया। अब तुमने अपने आप को उस अनंत के हवाले कर दिया। अब आप रिस्क ले सकते हैं। अब तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। द फूल इज अ रिस्क टेकर। आपने अपनी समस्त शक्तियों को सीमित दायरे में बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं। अब आप अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ने वाले हैं। This will lead you to stardom. अब आप जिस किसी भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, वहां सफलता निश्चित है। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पैसों के साथ साथ अच्छा खासा नाम कमाने वाला होता है, तब रीडिंग में द स्टार जैसा कोई कार्ड आता है। You will be famous. You will be the star. 9 of Cups रिवर्स के साथ जो विश अधूरी रह गई थी, अनफुलफिल्ड रह गई थी, वो विश भी द स्टार के साथ पूरी होगी। दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। लेकिन आप स्टार बनोगे, उसके बाद ही पूरी होगी, उससे पहले ना होगी। जब आप जिंदगी में कुछ बन के दिखाओगे, अच्छी खासी सक्सेस
हासिल करोगे तब वो व्यक्ति आपकी वैल्यू समझेगा। द स्टार का ये कार्ड पास्ट के किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की ताकत रखता है। वो वापस आएगा, जरूर आएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम द स्टार। Ace of Swords upright. It's time for you to make a mind, to set your mind straight. हो सकता है कि इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड कहता है कि बहुत ही जल्द कोई जबरदस्त आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। आपको नई जॉब मिल सकती है, आप ऑनलाइन कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। और उस नए कार्य में आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट समय से करें। मैं यहां उसमें कुछ लापरवाही देख रहा हूं जो आगे चलकर आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो आपकी लव लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। Ace of Swords upright. If you are just starting out dating someone, he or she is probably thinking about you a lot. वो व्यक्ति आपका सोलमेट होगा। उसके विचारों में गजब की क्लैरिटी होगी। वो अच्छी तरह से जानता है कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है। सब कुछ काफी जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसा आपको लग सकता है। ओके कैंसेरियन, तो यहीं पर हम 15 जुलाई तक की ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।